बैक टू माय चैनल तनु आर्या व्लॉग्स। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं कहीं जाने की पैकिंग। कहाँ जाने वाले हैं ये देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। बट मैं बता देती हूँ कि आज है मेरा बर्थडे। आज है 2 मई ऑफ 2024 एंड इट्स अ बिग डे फॉर मी। आई एम रियली हैप्पी। मैं अपने जन्मदिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा से, आज भी हूँ। बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि अपने आप को स्पेशल फील करा सकूँ, बहुत खुश रहूँ, अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लेके आऊँ और बहुत अच्छा करूँ। आई थिंक इट्स स्पेशल बट या आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं कल से ही हैप्पी हूँ। कल अच्छा मैं बता देती हूँ कि कैसा रहा मेरा कल से। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत छोटू सा एक सरप्राइज देने की गुजारिश की थी। तो मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज देने के लिए सोचा, जिसमें कि ममा ने, हाउ थॉटफुल शी इज, लाइक उन्होंने मेरे लिए केक मंगा के रखा था। सो रात के 12 बजे मैं तो ऑलमोस्ट सो गई, इवन सभी सो गए थे। फिर अचानक से 12 बजने के टाइम पे सारी खड़बड़ आवाजें आ रही थी। सो जैसे ही 12 बजने वाले थे तो एकदम से केक वेक कटिंग के लिए तैयारियां करी। इन्होंने सब सो चुके थे। उसके बाद उठे मुझे बस जस्ट केक कटिंग के लिए कि मुझे स्पेशल फील करा सके। तो फिर पापा मम्मी भाई बहन सारे उठे। उसके बाद केक वेक कट करवाया। पापा ने मुझे चैन दी और मम्मा ने फुल सा बैग, लाइक लुक एट दिस बैग, कितना स्टाइलिश और कितना गॉर्जियस, लाइक आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लैक है, बेसिक कलर है। सो ये किसी में भी चला जाएगा इजीली। तो मुझे बैग बहुत पसंद आया। पूरा तो दिख नहीं रहा होगा। सो मम्मा ने मुझे बैग दिया एंड मेरे फादर साहब ने मुझे चैन दिया। आई एम रियली हैप्पी। गॉट दिस गिफ्ट्स एंड सरप्राइज फ्रॉम माई फैमिली एंड आई एम हैप्पी। और या सो दिस इज हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता मेरे बर्थडे में ज्यादा खास, क्योंकि होता ही नहीं है कुछ। बट स्टिल केक कटिंग हो गया, विशिंग हो गई, ये सब चीजें तो ठीक है, कुछ तो हैपनिंग हुई। सो आई एम हैप्पी। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आज का दिन स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। और पैकिंग हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी हौच पौच, वो सारी हलचल मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। सो अभी मैं आपको लेके चलूंगी अंदर कमरे में। वहां मम्मी लगी पड़ी है, पैकिंग कर रही है। कहाँ जा रहे हैं तो मिलते हैं मम्मी से और जानते हैं कि ये आखिरकार पैकिंग हो तो हो कहाँ के लिए रही है। मैं जैसे ही अंदर कमरे में आई, देखा मामा यहाँ पे है ही नहीं बिकॉज शी इज आउटसाइड डूइंग समथिंग। तब तक मैं ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि व्हाट वी आर अप टू। सो या वी आर गोइंग टू आवर होम टाउन, लाइक देवभूमि उत्तराखंड। तो हम अपने गांव जा रहे हैं 6-7 महीनों के बाद। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी खुश है। इस बार मैंने तय किया है कि मैं आपको, पॉसिबल रहा मेरे लिए, तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजों के साथ रूबरू कराऊंगी अपने उत्तराखंड की। छोटी छोटी डिटेलिंग्स दिखाऊंगी, डिटेलिंग्स बताऊंगी और बोल कर वर्बली, जो कि मैं नहीं करती अपने व्लॉगिंग्स में। ज्यादातर आपको सारी चीजें दिखाती बट बोलती कम हूँ। मैंने ऐसा सोचा इस बार के लिए कि मैं आपको बोल कर दिखाऊंगी। मैंने स्पेशली ट्राइपॉड लिया है गाइस आप लोगों के लिए कि मैं इस तरीके से व्लॉगिंग करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी प्रॉपरली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो या स्टे एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग एंड आने वाले व्लॉग्स के लिए भी। आप लोगों को मुझे दिखाना है अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ की सुंदरता से से मिलवाना है आप लोगों को। सो आई एम वेरी हैप्पी। और आज का दिन मैं इसलिए भी खुश हूँ बिकॉज आज मेरा बर्थ का दिन है, जन्मदिन है मेरा। सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो या हम लोग जाने वाले हैं, आज है 2 मई और हम लोग जाने वाले हैं 7 मई को। हम लोग 7 मई को उत्तराखंड के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद 8 तारीख को हम वहां पहुंचेंगे। तो मैं आपको अपना पर्पस बता देती हूँ। सो बेसिकली वाई वी आर गोइंग टू आवर होम टाउन। तो हमेशा से हमें ऐसा लगता था कि वो आप गांव जाने का मौका आया है, हम लोग गांव जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जैसा कि हर कोई नॉर्मल इंसान करता है, गर्मी की छुट्टियां मनाने जाता है। बट हम लोग हमेशा से मनाने गए हैं जागर। हम लोग वहां बस पूजा पाठ देने जाते थे। और अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर वो पूजा पाठ ना ठहराई हो ना हमारे गांव में, तो शायद हम वहां जाए भी ना। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है हमारा वहां जाने का, जो कि होता है पूजा, जिसे पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है जागर। और अगर वो मोटिव ना हो हमारी फैमिली में, सो मे भी हम लोग वहां जाए ही ना। हमारे को बुद्धू बनाया जाता था बचपन से कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, बट हम एक्चुअली में जाते थे जागर के लिए। तो एक बहुत बड़ा मिथ था हमारे दिमाग में बचपन से कि हम तो वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, बट हम वहां से ओनली जागर के लिए जाते थे। और जैसे ही जागर का टाइम पीरियड कंप्लीट होता था, हम आ जाते थे अपने घर को। सो इससे ज्यादा कहीं एक अलग जगह पर हम नहीं गए। मतलब आप मानोगे, उत्तराखंड में सबसे मानी जानी जगह जिसका नाम मोस्ट ऑफ द पहाड़ी सॉन्ग्स में भी लिया जाता है, नैनीताल। सो नैनीताल, भीमताल, 7 ताल कहा जाता है। हम लोग
इतने अरसों से वहां तक नहीं होकर आए यार। हमारी फैमिली वेकेशंस हमेशा तो सोचते हैं कि एक फैमिली टूर करेंगे, नैनीताल घूमेंगे, ऐसा सोचा ही हुआ है। एंड हमारे पापा लोगों का ऐसा हिसाब होता है कि जाएंगे, एक डेट निकालेंगे, एक दिन निकालेंगे, पूछेंगे, जांचेंगे, करेंगे, बट होता कुछ भी नहीं है। और अब तो खैर हम बच्चे से बड़े हो गए हैं, तो अब हम जिद कर करके अपनी चीजें मनवा लेते हैं, या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस। तो ऐसे कर कर आके हम अपनी मम्मी पापा लोगों से अब करवाने लगे हैं चीजें, तभी वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न भी बन रहे हैं, वरना वो उसी टाइम में रह जाते हैं जहां पे वो थे शुरू से। बट नैनीताल का प्लान आज भी हम सक्सेसफुल नहीं बना पाए, सो होपफुली लेट्स सी कि कब करवा पाते हैं हम उनसे हाँ, और वहां जाकर घूम कर आते हैं। तो स्टिल हम लोग गांव जा रहे हैं अगेन। हमारा पर्पस वही है, हमारा मोटिव वही है, जागर में क्यों जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होता है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। बने रहिए पूरे ब्लॉग में।